कचहरी परिसर स्थित न्यायालय परिसर के अंदर बने मंदिर में हुई चोरी के मामले में पुजारी को न्याय न मिलने का आरोप सामने आया है। मंदिर के पुजारी द्वारा शिकायत करने पर पुलिस ने चोरों को बुलाया, लेकिन बाद में पुजारी पर ही दबाव बनाए जाने का आरोप लगाया जा रहा है। पीड़ित पुजारी ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि आरोपी उन्हें लगातार धमकियां दे रहे हैं और झूठे मुकदमे में फंसाने की बात कह रहे हैं। पुजारी के अनुसार उनके पास सभी सबूत मौजूद हैं, फिर भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। मामले को लेकर प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। ललितपुर से संवाददाता मेहरबान सिंह की रिपोर्ट। तो आइए बात करते हैं जनपद ललितपुर के कचहरी के अंदर श्री श्री 108 न्यायालय सरकार का यहाँ पर मंदिर है और यहाँ पर मंदिर की पूर्व में चोरी की गई थी, जिसकी पुजारी द्वारा शिकायत और रिपोर्ट की गई थी, लेकिन पुलिस उन लोगों से मिलकर पैसे लेकर और उनके लिए बचा रही है, फर्जी रिपोर्टें लगा रही है, जबकि यह न्यायालय सरकार मंदिर है और यहाँ पर चढ़ोतरी भी अधिक से गुप्तदान भी आता है, लेकिन इन चोरों के द्वारा यहाँ से चोरी की गई थी। लेकिन प्रशासन को यदि अगर इस खबर की भनक लगे तो तत्काल कार्रवाई करे। जितने लोग भ्रष्टाचार में हैं सभी के ऊपर कार्रवाई होना जरूरी है। एक सुरेश नामक व्यक्ति है जो जाति का एससी है, वो पंडित जी से पुजारी से 20,000 रुपये उधार लिए थे। उसने वो पैसे का मोबाइल से कंटेक्शन दिखा रहा है और यह भी उसी के साथ रहता है और महाराज को भी धमकी देता है कि यदि अगर तुमने कोई कार्रवाई की तो हम तुम्हारे लिए SC एक्ट के तहत कार्रवाई कर देंगे और तुम्हारे लिए बड़े बड़े केसों में फंसवा देंगे। हाँ जी, आपका नाम क्या है? हमारा बद्री प्रसाद दुबे जी। क्या समस्या है, कब हुई थी आपकी चोरी? सर दीपावली को हुई थी। दीपावली की छुट्टी पड़ रही थी तो धनतेरस के दिन से मतलब छुट्टी हो जाती है, बैंक ऑफिस वर्क सब बंद हो जाते हैं। तो उसी टाइम पे हमारे पर्सनल पैसे रखे थे। यहाँ दान तो नहीं जाता इतना कोई दान दक्षिणा, लेकिन उनकी कृपा से हम खुद अपने घर से भी ज़्यादा बड़ा दरबार समझते हैं न्यायालय सरकार का, तो हम यहीं ज़्यादा रहते हैं और यहीं पैसे पर्सनल हम रखे हुए थे खेती किसानी के। और जो व्यक्ति दिए थे उनसे भी पूछताछ की गई कि वो तुम्हारे पास कहाँ से आए, तो उस व्यक्ति का मैंने नंबर दिया, उससे पूछताछ की थी और एक बार नहीं 2-3 बार उसको बुलाया, उससे पूछ भी ली। तो इसकी आपने शिकायत दर्ज कराई थी कोतवाली में? हाँ, शिकायत दर्ज कराई थी तो कोतवाली में गए थे। अब हम तो शिकायत दर्ज करते नहीं है, मुकदमा उनको लिखना था, कार्रवाई उनको बढ़ाना थी। तो उसमें क्या रिपोर्ट लगाती थी? बस उनमें फालतू के हम ही से पूछते हैं कि ये तुम किसके सामने रखे थे, किसने देखे थे, फिर किससे लेन देन चलता था। उसके बाद में फिर वो लेन देन के मैटर में फालतू का उलझा देते हैं और जो चोरी की हम शिकायत कर रहे हैं, चोरी की कोई सुनते नहीं है। क्या ये 8-10 लोगों की गैंग रहती है इन लोगों की? इनकी गैंग ऐसे है कि चौराहे पे यही एक शिकंजी का ठेला लगाता था, उसका सुरेश हाँ, जी। सुरेश कौन है जी? अहरवार है, स्टेशन पे उसका मकान भी है, हमने तो नहीं देखा है, लेकिन यहाँ निरंतर ठेला लगाता था। उसका कई लोग कहते हैं अच्छा स्वभाव का, ठीक है, अच्छा नेचर है, लेकिन उसका जो अंदर से उसकी आत्मा है वो एक दूसरे को फ्रॉड करके और फंसाने का चक्कर करते हैं। एक सुरेश अहरवार है और क्या वो आपके लिए धमकी दे रहा था सुरेश अहरवार? हाँ, वो धमकी दे रहा था शाम में किस में फंसवा देंगे SCF में? धमकी देता है और डर भी लगता है कि ऐसा नहीं कि भाई उनकी चलती है वो फंसवा देंगे हैं, कि मतलब बोले कि हम कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, मैं तुम्हारे लिए हरिजन एक्ट लगवा दूंगा और तमाम दुनिया की हमसे बात। लगभग यहाँ पर कितने का सामान चोरी हुआ है? सामान तो वैसे इधर कुछ नहीं, मतलब अभी सामान नहीं गया है, नकदी रखे थे। एक
हमारे मित्र हैं, उनके पैसे भी दे गए थे कि हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहीं ले लेंगे। और अभी छुट्टी चल रही है ना, तो अभी बैंक में जमा कर पा रहे हैं, और महाराज तुम रख लो, और हमारे पास भी रख गए थे। अब उसके बाद में जब उन्होंने पूछताछ करी कि कोतवाल साहब ने कि कहाँ से पैसा आया, तुम्हारे पास कहाँ से आया, तो हमने मतलब कोई टाइम ही नहीं, हमने तो तुरंत उनको नंबर बताया कि सर इससे नंबर पे बात कर लें और पूछ लें कि तुम्हारे पैसे किसके पास रखे थे। उनने तुरंत नंबर लगाया, उससे पूछताछ करी, फिर उसको सामने ही बुलाया, तो उससे सामने ही बातचीत करी। फिर बातचीत करके और फिर ये बोलते हैं कि जिसके पैसे हैं कोई लिखित में तो है नहीं है, और उसके पैसे तुम्हें नहीं है। देना है। तो बताइए सर, हमसे कितना बड़ा अपराध करवा रहे हैं कि अगर कोई विश्वास पे, मैं मंदिर का पुजारी हूँ, मेरे ऊपर अगर पैसा रख जाते हैं तो वे जबरदस्ती कह रहे हैं कि नहीं उसके नहीं देना है, तो ऐसा हो जाएगा। देखिए यहीं पर पुलिस लाइन भी है और यहीं पर सारे अधिकारी भी रहते हैं और 24 घंटे पुलिस का पहरा भी रहता है, लेकिन इस मंदिर की चोरी हुई और जब कार्रवाई की गई तो पुलिस अपना पल्ला झाड़ रही है, उल्टा पुजारी के ऊपर दबाव बना रही है, जबकि यह दमन किस्म के व्यक्ति हैं। अब देखना यह है कि जो लोग फर्जी रिपोर्ट लगा रहे हैं, पुलिस वाले हों या अधिकारी हो, यह इनको लिए क्या कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं। इनके लिए इतना बड़ा मंदिर नहीं दिख रहा है, और जब यह एक पुजारी और मंदिर की चोरी का खुलासा नहीं कर सकते हैं, नाम दर्ज और पुजारी को धमकियां दी जा रही हैं, तो फिर क्या होगा आगे का हाल। पूरी खबर विस्तार से कल बताई जाएगी, और जो रिपोर्टें लगाई गई इनके लिए सभी को पुलिस अधीक्षक महोदय के सामने पेश कराई जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नारायण सिंह, प्राइम टीवी न्यूज़ ललितपुर।